पखांजूर में विकास के लिए तरस रही कापसी पंचायत। 15 सालों से एक ही परिवार के लोग बन रहे सरपंच। सड़कों की हालत हो चुकी है खस्ता। सुकमा में दुष्कर्म मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 50 लोगों से की पूछताछ। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर में बाइक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में था आरोपी। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। गरियाबंद में जर्जर हालत में पड़ा स्कूल। बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है व्यवस्था। शिक्षा अधिकारी से 2 शिफ्ट में पढ़ाने की गई मांग। सरायपाली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल एनएसयूआई के बात है स्वाभिमान के हमर पहले मतदान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि 2017 के बाद छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अब सीएम की घोषणा के साथ अगले साल से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं सीएम ने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संस्थान है, जिसे केंद्र सरकार बेच रही है। इतना नहीं, केंद्र सरकार की नाकामी है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। आज एनएसयूआई के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। बात है स्वाभिमान के पहली मतदान। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ, उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल की कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे हो। खबर दमोह से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटोर्शन के ब्लैकमेल करने की कोशिश किए जाने के सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। आपको बता दें कि हालांकि पटेल की सतर्कता और क्राइम ब्रांच की तत्परता से सेक्स एक्सटोर्शन के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले गिरोह के राजस्थान से 2 सदस्य पकड़े जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ऑफिसर्स हैं, उनको ये सूचना दी और उन्होंने आकर कार्रवाई की। उन्होंने नंबर तो 24 घंटे में ट्रेस कर लिया, लेकिन मुझे पता चला है कि कल गिरफ्तारी हुई है जी। मैं क्राइम ब्रांच दिल्ली को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों से कहता हूं जी, ऐसे मामलों में बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए जी, बजाय इसके कि आप डर जाएं। और अक्सर मैं जो सुनता हूं, और शायद उसको पता नहीं रहा होगा कि गलत जगह डायल हो गया, तो वो मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और जब कभी ऐसे मामले हैं तो उनका सामना करना चाहिए। मणिपुर में हुई अमानवीय घटना से अलग अलग वर्ग और समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर बिलासपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि भारत की जो तस्वीर देश के लोग देख रहे हैं उसे पूरा देश की व्यथी और विचलित होने की परिस्थिति का सामना करने को मजबूर है। साथ ही कहा गया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मणिपुर के घटना के अनुसार ही उसका धरना प्रदर्शन आज किए हैं, है ना। बहू बेटी देश की सुरक्षित नहीं है, उसको कोई भी प्लेटफॉर्म में रौंद के चला जा रहा है। भाई बहू हो बेटी हो सबकी एक है और हम तो केवल न्याय के लिए उतरे हैं। आश्वासन मिला, आश्वासन बस यही बोले हैं कि देखो क्या होता है, आगे नहीं होगा फिर भी यही होगा जो आज निकला है रैली।
आगे की क्या रणनीति है? आगे की कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि हम लोग रणनीति में नहीं चलते, हम लोग केवल न्याय व्यवस्था में चलते हैं। न्याय अगर बहू बेटी को मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यही माहौल देखने को मिलेगा आगे भी। इस समय मणिपुर जो आदिवासी समाज के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ है, उनके विरोध में आदिवासी समाज कोटा और छत्तीसगढ़ के हमारे सर्व आदिवासी समाज सभी उद्वेलित हैं। इनका हम घोर निंदा करते हैं और इस तरह से जो मणिपुर में जो घटना हुआ है, वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि शासन निरंकुश हो गई है और सरकार भी इस पर कुछ नहीं बोल रही। जो आदिवासी मंत्री मिनिस्टर बैठे हैं चुपचाप, वो लोग भी हमारे आदिवासी समाज के इनके विरोध में सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं की मानसिकता ही ऐसी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हो, मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान कर रहे हैं। वहीं बैठकों के दौर को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव नजदीक है, बैठकें तो होंगी ही, हम रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम चाहते हैं कि इसको हम संसद में उठाएं, क्योंकि संसद चल रही है, वो एक उचित फोरम है। वहां पर हमने डिमांड किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर वहां वक्तव्य दें, वहां पर डिस्कशन होगा तो छत्तीसगढ़ का मामला भी हम वहां पर उठाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने कैसे कंपेयर कर लिया छत्तीसगढ़ को मणिपुर के साथ। मणिपुर में आग लगी हुई है, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन आग बुझाने की मलहम लगाने का कोई प्रयास वहां नहीं हो रहा। उल्टा यहां पर आकर भड़काऊ बातें की जाए। रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्यानंद राठिया ने 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर खुशी जाहिर की है। उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार और लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से महज लिपिकीय त्रुटि के कारण पिछले 70 साल से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदाय के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। आपको बता दें कि राठिया ने यह भी कहा कि भारत के विशेषकर आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में बीते 25 जुलाई का दिन मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 12 प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया है। राज्यसभा से यह विधेयक पारित होने के बाद अब कानून बन गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का भी अभिनंदन करते हैं। वास्तव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समाज, जो जनजाति समाज का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, उस धारा से वंचित हो गए थे, उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था, जिनका मैंने नाम जैसे सौरा है, भुइया है, मात्रात्मक त्रुटि है, पांडो है, आपके कोंदा है, ऐसे बहुत सारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनके विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने में, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ही दिक्कत होता था। नौकरी में, आरक्षण में वो वंचित हो जा रहे थे। आज लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस की 50-52 साल तक सरकार रही देश में, उन्होंने जनजाति मंत्रालय का भी देश में गठन नहीं किया। ये धन्यवाद है। आज भी हम नमन करते हैं कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति समाज के लिए उनके हित का चिंतन करते हुए देश में उन्होंने मंत्रालय का गठन किए। और कोई भी प्रारूप जो है पहले जांच पड़ताल आयोग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तक प्रतिवेदन जाता है। खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जहां करबला मैदान में काम करते समय निगम कर्मचारी से फूल की दुकान लगाने वालों ने विवाद किया था और फिर निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कल जो है वो नगर निगम कर्मचारी जो है वो अपना जो धोबी घाट करबला मैदान का जो फील्ड है उसको साफ कर रहे थे और इसमें साफ करने के दौरान कुछ पेड़ों की ट्रिमिंग भी कर रहे थे, जिस पर से वहाँ पे जो
आरोपीगण हैं उन्होंने उसको नगर कर्मचारियों को रोका है और उनको बहुत मारपीट की है, जिस पर से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का और बाकी चीजों का एक मुकदमा कायम हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। खबर बिलासपुर से है, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल तिफरा का प्लास्टर शनिवार को सुबह उस समय गिर गया जब बच्चे बाहर मिड डे मील का भोजन कर रहे थे, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बिल्हा बीईओ रघुवीर सिंह राठौर यूआरसी क्रांति साहू को भौतिक सत्यापन के लिए निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लहर चल रही है। संचार प्रमुख ने बीजेपी द्वारा सुकमा की घटना को मणिपुर से जोड़ने को लेकर कहा कि सुकमा में जो कुछ हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है। मणिपुर में जो घटना हुई है उसकी तुलना सुकमा की घटना से करना भारतीय जनता पार्टी के अवसरवादिता को साफ जाहिर कर रहा है। संचार प्रमुख ने रमन सिंह के कार्यकाल में 4,500 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को कितना भी किनारा कर ले, लेकिन जनता उनके भ्रष्टाचारों को भूलने वाली नहीं है और ये आने वाले चुनावों में पता भी चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। सुकमा में जो कुछ भी हुआ है बेहद निंदनीय है। उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मणिपुर की घटना से सुकमा की घटना को जोड़ा जाना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता है, अधःपतन की पराकाष्ठा है। मणिपुर में 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। मणिपुर में 5,000 से अधिक घरों में आग लगा दी गई है। मणिपुर में 100 से अधिक हत्याएं हो गई है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनको निर्वस्त्र करके उनकी रैलियां निकाली जा रही है। वैसी स्थिति तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि छत्तीसगढ़ की एक आपराधिक घटना से मणिपुर की तुलना कर रहे हैं तो अवसरवादिता है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पे झलियामारी में 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ लगातार दुराचार होता था। कमल सरकार में FIR नहीं हो रहा था, हमको आंदोलन करना पड़ा, पद यात्रा करनी पड़ी, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी को वहां जाके धरना देना पड़ा, तब उसके बाद FIR हुआ था। आज सुकमा में घटना हुई है, आपराधिक घटना हुई है, लेकिन दोषी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज किया गया। यह मूलतः अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सोच। खबर पखांजूर से है, जहां कापसे पंचायत में पिछले 15 सालों से एक ही परिवार का कब्जा है। आपको बता दें कि जहां 15 सालों से एक ही परिवार के लोग सरपंच बनते आ रहे हैं, कभी पत्नी तो कभी पति। पर विकास की बात की जाए तो पंचायत द्वारा किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। कापसे पंचायत में सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। सड़क खेत में तब्दील हो चुकी है, जहां कीचड़ के चलते आम जनता को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। हमारी जो रोड है ये क्या है, हम 2 साल से सरपंच को दिए है लेटर। सरपंच ने बोला था कि इस रोड को बना देगा, पर अभी तक ये रोड बनाया नहीं। हमको इतना जाने आने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है, जो हम खाली पैर चल नहीं सकते, चप्पल हाथ में लेके हमको चलना पड़ता है। क्या मानते हैं किस इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरपंच है। सरपंच तो बोला ही था कि हम इस रोड को बना देंगे, पर आज तो 15 साल का जो चल रहा है उनका शासन में, अभी तक ये रोड कंप्लीट हुआ। खबर सुकमा से है, जहां आवासीय परिसर पूटा कैबिन में कक्षा 1 में पढ़ रही 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने करीब इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। साथ ही गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने इसके लिए एक टीम का भी गठन कर लिया है, जो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिरमा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है।
खबर बिलासपुर से है, जहां बाइक चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी बाइक चोरी करने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। वहीं आपको बता दें कि तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर रायगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि इसी शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें दिव्यांग जनों की शिक्षा को लेकर कहा गया कि दिव्यांगों की भाषा हमें सीखनी है। हम दिव्यांगों को उनके अनोखे चमत्कारों के साथ अपने मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। हम सब खुश हैं, बच्चे खुश हैं। आज बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत कुछ सीख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 से लागू हुई है और आज हम उत्साह के साथ इसकी तीसरी वर्षगांठ को मना रहे हैं। ये एक बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ देती है। ये शिक्षा नीति बहुत लचीली, लाइट बट टाइट मॉडल, इन्होंने लिखा है लाइट बट टाइट, बहुत हल्की। पहला ही सूत्र वाक्य है, बहुत हल्की, लाइट बट टाइट। बहुत जबरदस्त रूप से इसको हमको लागू करना है। ये जो है खेल खेल में शिक्षा, खिलौनों से शिक्षा, स्पोर्ट्स से शिक्षा, कहानी से शिक्षा, इसकी बात करती है। पढ़ाने के नए अप्रोच हैं, नए ढंग है। थिएटर और ड्रामा से पढ़ाई, जिसमें हमारे बच्चे भागते थे, अब वही थिएटर ड्रामा उनको वापस हमारे पास लाएगा पढ़ने के लिए, ऐसी बात कही है। तो हम बहुत खुश हैं इस शिक्षा नीति से, पढ़ाने का मजा ले रहे हैं और बच्चे पढ़ने का मजा ले रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति हमारे लिए एक बुमरंग जैसे बन के आया है, जिसमें हम लोग बच्चों को खेल खेल में, उनके स्टोरी टेलिंग में और उनके हिसाब से वो क्या चाहते हैं उसी हिसाब से हम उनको पढ़ाएंगे से पढ़ाई से अच्छा हम लोग वहाँ पे सिखाएंगे। और बच्चे यहाँ पे बिना बर्डन की, बिना कोई दबाव की स्कूल शिक्षा से अपनी ज्ञान प्राप्त करेंगे, साथ में सीखने पर। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले के विकासखंड चूरा के अंतर्गत ग्राम रुवाड़ के ग्रामीण और शिक्षकों से बात करने पर बताया गया है कि हाई स्कूल 2013 से 14 और हायर सेकेंडरी स्कूल खुल तो गया है, लेकिन प्राथमिक शाला के जर्जर अवस्था में हो जाने के चलते छात्रों को परेशानी और भी बढ़ गई है, जिसको लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाने की अनुमति दी जाए। हमारे स्कूल में यहाँ बैठने के लिए भवनों की समस्या है और हम जो यहाँ पर टीला में बैठते हैं तो वहाँ गर्मी भरना टीला में ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर जो रंगमंच स्थान है वो भी छोटा पड़ता है कार्यक्रम के लिए। और पढ़ाई तो ठीक चलती है, लेकिन हमारे यहाँ बस भवनों के लिए ही भवन की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी होती है तो हमें टीना में पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। टीना में तो और ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पर पानी गिरने पर ये छोटा पड़ जाता है और कई समस्याएं होती है। हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या भवन की है। यहाँ 2013 से हाई स्कूल संचालित हो रहा है और 2016-17 से हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है, जिसमें 2 संकाय हैं, कला संकाय और विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय में 22 संचालित होता है, लेकिन कक्षा के हिसाब से हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे कई क्लास ऐसे हैं जिसको बाहर में बैठा के पढ़ाना पड़ता है। यहाँ हमारा खुद का भवन भी नहीं है, इसलिए हमने शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हैं और यहाँ तक कि शाला विकास समिति के माध्यम से मंत्रियों तक को भी आवेदन दिया जा चुका है। उसके बाद भी हमारे यहाँ भवन की स्वीकृति नहीं हुआ है। इसलिए हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र हमारे इस स्कूल के लिए भवन। सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सावन के महीने में गेरुआ वस्त्र पहनकर कांवड़ियों जैसी वेशभूषा बनाकर बाइक में लाखों रुपए का गांजा तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिनके पास से लाखों रुपए का गांजा और लाखों रुपए की कीमती बाइक को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।
आज दिनांक थाना प्रभारी श्रीमान आशीष वासनिक साहब को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि 2 लड़के R15 बाइक नीला कलर में बिना नंबर के सोहेला तरफ से सराईपली की ओर आने वाले हैं और वो जो है बोलबम का ड्रेस कांवड़िया ड्रेस पहने हुए हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर ग्राम बैतारी चौक के पास घेराबंदी किए। घेराबंदी कर उनको पकड़े, जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम पहला अभय पटेल और दूसरा अमित शुक्ला, दोनों ये साकिनान कटहा थाना मोहगा जिला रीवा MP के रहने वाला बताए, जिनके कब्जे से करीब 31 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल R15 और 2 मोबाइल जब्त कर थाना सराईपली में अपराध क्रमांक 186/23 धारा 20B NDPS के तहत कार्रवाई की जाकर रिमांड पर भेजा गया। सर, कुल कितने का मसरूका जब्त हुआ, कुल कीमती क्या है और ये आरोपी अभी नए नए रास्ता इख्तियार कर रहे सावन महीने में कांवरिया? जी, उसी को ध्यान रखते हुए आशीष शुक्ला थाना प्रभारी आशीष वासनिक द्वारा अभियान चलाया गया था और इनका जब्त मसरूका है गांजा की कीमत 7,75,000 रुपए। खबर शहडोल से है, जहां जिले के ब्योहारी में पुलिस ने बाइक चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इन चोरों के पास से 12 बाइक बरामद की हैं, जो इन्होंने अलग अलग जगहों से चुराई थी। वहीं बता दें कि इन चोर गिरोह में कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक अभी भी फरार है। जिस पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक एडिशनल साहब और SDOP साहब सभी ने काफी चिंतित रहे और इसी तहत हमने एक टीम गठित की गई थी, जिसमें तलाश पतासाजी के दौरान आरोपी ओम गुप्ता निवासी बिहारी को पहले पकड़कर उससे पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी सूरज नामदेव, निहाल सेन और एक आरोपी इसमें रामचरित्र सेन जो अभी फरार है, इनके द्वारा मिलकर क्षेत्र से 12 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में 6 लाख के आसपास है। इनका मेमोरेंडम लिखकर अलग अलग स्थानों से गोविंदगढ़ के टीकर से और आपके बनचुकली से और लोकल बिहारी से टोटल 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और इनको कानूनी कार्रवाई कर जेल। अब खबर बेहर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सागर में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के 5 स्थानों से यात्रा निकालने वाले यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बालाघाट जिले से निकलने वाले यात्रा की उप यात्रा बेहर विधानसभा से निकाली गई, जिसमें संत शिरोमणि रविदास के मंदिर निर्माण के लिए मंदिरों और मठों से जलमिट्टी संग्रह कर बालाघाट यात्रा तक पहुंचाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान तमाम साधु संत जो हैं वो इस यात्रा में शामिल रहे। खबर उज्जैन से है, जहां इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चिकली में बीती रात सनसनीखेज चोरी हो गई, जहां आपको बता दें कि बदमाश एक किसान के घर से लाखों रुपए की नकद और सोने चांदी के गहने चुरा ले गए। वहीं इंगोरिया पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, जिसके लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। कितने बजे चोरी हुई और कितना सामान आपका गया? चोरी लगभग 2:30 बजे का लगभग हुई। हाँ। और कुछ देश भी पड़ा था और रकमों भी थी। आप कहाँ थे जब चोरी हुई? अंदर ही थे, कमरे सो रहे। तो आपको मालूम नहीं पड़ा चोर है? मालूम नहीं पड़ा। कितने चोर थे? लगभग कुछ भी होंगे, 10 जने से कम नहीं होंगे। कितनी रकम गई आपकी? कितनी नकदी और कितना सोना चांदी और क्या है? करीब 54 लाख तो नकद पड़े थे कि ये जमीन के बिक्री के। हाँ। और रकम करीब 8-10 तोला के लगभग सोना और चांदी के बाद जब ग्राम चिकली में किसान के यहाँ पर एक बड़ी चोरी की वारदात कल रात में हुई है और जिस पर से तत्काल पुलिस ने सूचना प्राप्त कर तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे हमने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स और हमारी टेक्निकल टीमें जो है वो तत्काल पहुंची। घटनास्थल पे मैं स्वयं भी गया था और चूंकि एक किसान के यहाँ पर एक बड़ी चोरी का मामला है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है।
घटना में तत्काल ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और घटना के सारे पहलुओं की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। उनके मुताबिक अभी तक घर में उन्हें जमीन बेच करके कुछ पैसे लगभग 54-55 लाख रुपए कैश रखे हुए और कुछ गहने रखे हुए थे बता रहे हैं, तो उस आधार पर हम लोग वैसी ही उसकी जांच कर रहे हैं। सीहोर के सबसे पुराने सैटेनाइज स्कूल जो लगभग 35 वर्ष से संचालित हो रहा है, उसमें डांस प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी क्लास के बच्चों को अलग अलग विभाग में कप्तान और उपकप्तान बनाया गया, जहां पूरे आयोजन की जानकारी साधना प्लस न्यूज को स्कूल के प्रिंसिपल ने दी, जिसमें प्रिंसिपल ने बात करते हुए बताया कि इसमें कई बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों की स्किल्स और अच्छी हो और वो अलग अलग चीजों को आसानी से समझ सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।